जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की तैयारी के क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे एससी, पीएचसी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में बात करूंगा। यहाँ के प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं और आपका जो एग्जाम है एएनएम का, इसके लिए भी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार 2022 में जब आपका एएनएम का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे और संभावना यह है कि जो आपका आने वाला एग्जाम है एएनएम का, उसमें भी इससे अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इसमें पूरा आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी प्रश्न करवाए जाएंगे। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। हम सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है ये हमसे पूछता है कि समतल क्षेत्रों में सब सेंटर कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है। एक बार प्रश्न को हम दोबारा पढ़ते हैं। प्रश्न हमसे कहता है कि समतल क्षेत्रों में जो सब सेंटर होता है वो कितनी जनसंख्या पर ओपन किया जाता है। आपका ऑप्शन है 5000, दूसरा ऑप्शन है आपका 2000, उसके बाद 3000, उसके बाद 4000। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। अब मैं इसको पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ। आपके सामने दो शब्द यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक आपका समतल क्षेत्र दिख रहा होगा और दूसरा आपका सब सेंटर दिख रहा होगा। अब ये दोनों होते क्या है, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सब सेंटर के विषय में। देखिए, सब सेंटर के विषय में अगर हम बात करें तो सब सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे छोटा सेंटर होता है। क्या होता है? ये जो सब सेंटर होता है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। जो सब सेंटर होता है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। और आप यह भी जानिएगा, यह जो है अंतिम केंद्र या फिर सबसे छोटा केंद्र होता है। क्या होता है? ये सबसे छोटा केंद्र होता है। ठीक है, आप इसको समझ गए। आप सोचिएगा कि सब सेंटर से छोटा कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे पीएचसी आप देखिए इससे बड़ा होता है, सीएससी आप देखिए इससे बड़ा होता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखिए वो भी बड़ा होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सब सेंटर होता है वो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सबसे छोटा सेंटर होता है और सब सेंटर पे ग्रामीण क्षेत्र में ओपन किया जाता है। यहाँ तक आप बात समझ गए। सब सेंटर के विषय में आप बात समझ गए। अब सवाल ये आता है कि सब सेंटर पे होता क्या है। देखिए, सब सेंटर जो होता है आप इसको समझिएगा, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए खोला जाता है और यहाँ पर ज़्यादातर जो होता है कि जितने भी टीकाकरण के कार्यक्रम होते हैं, जो बच्चों को दिया जाता है या वयस्क को दिया जाता है, कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, सारी व्यवस्था इसी सब सेंटर के माध्यम से की जाती है। ठीक है, आप बेसिक समझ गए इसका सब सेंटर होता क्या है। अब दूसरा शब्द आपके सामने ये दिख रहा था कि समतल क्षेत्र। अगर समतल क्षेत्र की बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पहाड़ नहीं है, बहुत सारे आपने देखा होगा, जैसे उत्तराखंड हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर हुआ या फिर आपका हिमाचल प्रदेश हुआ। इन सब राज्यों में बहुत सारे पहाड़ होते हैं, लेकिन जो आपका उत्तर प्रदेश है, जो आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पे पहाड़ नहीं होते हैं। तो जहाँ पे पहाड़ नहीं होते हैं उसको समतल क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पे पहाड़ होते हैं उसको पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। और आपके जो आपका प्रश्न है उसमें यही पूछा है कि समतल क्षेत्रों में सब सेंटर कितनी जनसंख्या पर ओपन किया जाता है और इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 5000। समतल क्षेत्रों में जो सब सेंटर होता है वो 5000 की जनसंख्या पर ओपन किया जाता है। अब आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब समतल क्षेत्र में सब सेंटर 5000 की जनसंख्या पर ओपन किया जाता है तो पहाड़ी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर ओपन किया जाएगा? अगर आपसे पहाड़ी क्षेत्र में पूछे सब सेंटर तो आप क्या बताएंगे? 3000 की जनसंख्या पर। समतल क्षेत्र सब सेंटर जो होता है समतल क्षेत्र पर 5000 की और पहाड़ी क्षेत्र पर 3000 की जनसंख्या पर ओपन किया जाता है। आप यहां तक पूरी बात समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपको हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, पेड कोर्स को ज्वाइन करना है जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इसी 500 रुपये में आपकी एएनएम की कंप्लीट तैयारी की जाएगी। इसी में आपका लाइव क्लास होगा। इसी 500 रुपये में आपको पीडीएफ सभी क्लास का दिया जाएगा। इसी 500 रुपये में आपको क्विज भी दिया जाएगा। डेली 8 PM पर आपकी क्विज की व्यवस्था होती है। जो आप पढ़े हैं, जो आप लगाए हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, उसकी व्यवस्था आप क्विज के माध्यम से देख सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। और इस क्विज का पीडीएफ भी आपको पेड कोर्स में दिया जाता है। क्या होता है? इसका पीडीएफ भी आपको पेड कोर्स में दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। और उसके साथ साथ आपको
20 प्रैक्टिस सेट इसी 500 रुपये में दिया जाएगा। यानी कि लाइव क्लास होगा, पीडीएफ भी होगा, क्विज भी होगा, रिवीजन भी होगा और प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। कितने में? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। और अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है उसके लिए आप हमारे 90 26 92 73 15 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका दूसरा प्रश्न है वही आपका, पहाड़ी क्षेत्र में सब सेंटर कितनी जनसंख्या पर ओपन किया जाता है? मैंने आपको इसका जवाब अभी बताया है। अब आपके ऑप्शन है 5000, 4000, 3000, 2000। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मैंने आपको अभी बताया पहाड़ी क्षेत्र पर जो सब सेंटर होता है कितनी जनसंख्या पर ओपन किया जाता है, तो आपका जवाब होगा 3000 की जनसंख्या पर। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछता है कि जो सब सेंटर होता है उस पर कितने स्टाफ की व्यवस्था की जाती है? जो सब सेंटर होता है उस पर कितने स्टाफ की व्यवस्था की जाती है? ठीक है, ये आपका सवाल है। आपके ऑप्शन है 2, 5, 3 और 4। ये आपके ऑप्शन है। तो इसका जवाब आप जो है, अगर आपको आता हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा और एक्सप्लेन पूरा करके मैं आपको बताऊँगा। देखिए, मैं आपको इससे पहले एक डाटा आपको बता देना चाहता हूं। जो आपका आयुष्मान भारत योजना है, क्या है? एक आपका आयुष्मान भारत योजना, ये कब आया था आयुष्मान भारत योजना? तो ये आपका आया था 2018 में। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना 2018 में आया था और इसके तहत जितने भी सब सेंटर हैं, जितने भी क्या है सब सेंटर है, उनका उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है और सब सेंटर लगभग 1,50,000 सब सेंटर के नाम में परिवर्तन किया गया है और इनमें से कुछ का नाम दिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। क्या दिया गया है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। मैं आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्यों बता रहा हूं, अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप उसको लेकर के परेशान ना होइएगा। पहले आप इसको देखिएगा कि जो आयुष्मान भारत योजना आई थी 2018 में, इसके तहत 1,50,000 सब सेंटर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और यहाँ पे थोड़ी सी अलग सुविधा प्रदान की जाती है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो होता है ये केंद्र सरकार की देखरेख में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप बात समझ गए। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को यहाँ पे क्यों बताया? आप सीधे क्यों नहीं बता देते कि सब सेंटर में कितने स्टाफ होते हैं? तो मैं आपको आपका ये जवाब अब देता हूँ। देखिए, अगर स्टाफ की बात करते हैं और अगर आपसे सब सेंटर पूछा जाता है कि सब सेंटर पे कितने स्टाफ होते हैं, तो आप उसका जवाब दीजिएगा सीधे 2। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सब सेंटर पे कितने स्टाफ होते हैं तो उसका जवाब आप दीजिएगा 2। एक आपका एएनएम होते हैं, एक आपका होता है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल। क्या होता है? एक आपका मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल होता है, एक आपका एएनएम होता है। सब सेंटर पे कितने स्टाफ होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बात समझ गए। लेकिन जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, अगर इसके स्टाफ की बात करें तो इसके स्टाफ की संख्या 3 होती है। अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करें तो यहाँ पे 3 होते हैं और उसके बाद रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करें तो यहाँ पर भी 3 होते हैं। अब होते कौन कौन है इसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के विषय में, तो एक आपके यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एक आपका स्टाफ नर्स होता है, स्टाफ नर्स 1 होते हैं और उसके बाद मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की बात करें तो वो 1 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बात समझ गए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के विषय में। अब बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रूरल के विषय में। अगर यहाँ पे बात करें तो आपके CHO 1 होते हैं और दूसरा आपका मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर आपका मेल होता है, एक आपका मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल होता है। आप यहां से पूरी बात समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सब सेंटर पे कितने स्टाफ होते हैं तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एएनएम होता है और दूसरा आपका मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल होता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे कितने स्टाफ होते हैं तो आप उसका जवाब देंगे 3। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सब सेंटर पे कितने स्टाफ होते हैं तो सब सेंटर पे कितने स्टाफ होते हैं? 2। ठीक है, पूरी बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 जो है ये आपसे पूछता है कि जो आपका ग्रामीण क्षेत्र
क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक एएनएम होती हैं। आपसे पूछता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक एएनएम होती हैं, और आपके जो ऑप्शन है ये है आपके 5000, 2000, 3000, 4000 ये आपके ऑप्शन है, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका जो आपका पूरा टॉपिक है एससी का, पीएचसी का, सीएससी का, ये सभी का थ्योरी क्लास मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप यहाँ से जाकर के आपका थ्योरी क्लास अगर नहीं देखा है तो आप पूरा थ्योरी क्लास देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भी वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा इसके थ्योरी क्लास का। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि हमारे द्वारा एएनएम की यूपीएससी एएनएम की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, पेड कोर्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं और वहां पे आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। पेड कोर्स में आपको आपकी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रखी गई है, और 500 रुपये में आपको पूरी तैयारी एएनएम की करवाई जाएगी। इसमें आपको सभी टॉपिक का लाइव क्लास लिया जाएगा, सभी टॉपिक का क्लास होगा, सभी टॉपिक का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। डेली 8 PM पर आपके क्विज भी कराए जाएंगे। मान लीजिए आज 11 बजे जो आपका टॉपिक दिया गया है उसी का क्विज रात को 8 बजे होगा। अब जैसे कोई टॉपिक आप पढ़े हैं उसका क्विज लगा लेंगे, तो एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, दोनों साथ में कवर हो जाएगा। इसलिए दोनों व्यवस्था की गई है, और जो आपका क्विज होगा उसका भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा। और ये सभी सुविधाएं आपको कितने में मिलेंगी? सिर्फ और सिर्फ 500 में। तो अगर आप यूपीएससी एएनएम की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये देकर के हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको पेड कोर्स ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप हमारे 90 26 92 73 15 वाले नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको पेड कोर्स में जोड़ दूंगा। और उसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में, दोनों स्थान पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न ये पूछा था कि चूंकि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कितनी जनसंख्या पर एक एएनएम होती हैं। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? 5000। ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या पर एक एएनएम होती हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र में कितनी होती हैं, और वही आपसे पूछा भी गया है। देखिए, 5वां जो प्रश्न है वो आपसे पूछता है कि शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक एएनएम होती हैं। क्या होता है कि शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक एएनएम होती है? तो आपका जो ऑप्शन है 10,000, 5,000, 8,000, 7,000। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यह होगा 10,000। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक एएनएम होती है? 10,000 की जनसंख्या पर। ठीक है, बात समझिए, आगे बढ़ते हैं। आपका जो छठवां प्रश्न है ये आपसे पूछता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक आशा होती है। कितनी जनसंख्या पर क्या होती है? एक आशा होती है। आपके ऑप्शन है 1000, 2000, 3000 और 4000। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आशा, अगर आपको आशा का फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, आशा का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसके लिए यहाँ पे उपलब्ध हूँ। अगर आशा के फुल फॉर्म की बात करें हिंदी में, तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। क्या होता है हिंदी में? मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। लेकिन इंग्लिश का जो इसका फुल फॉर्म है इसका आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक आशा होती है। तो आपका जवाब होगा 1000 की जनसंख्या पे। क्या होता है इसका सही जवाब? 1000 की जनसंख्या पे एक आशा की व्यवस्था की जाती है। आपका प्रश्न नंबर है 7 प्रश्न नंबर आपसे ये पूछा है कि जो आपका पीएचसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पीएचसी जो आपका है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपके ऑप्शन है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दूसरा ऑप्शन है
प्रो हेल्थ सेंटर, तीसरा ऑप्शन है प्राइम हेल्थ सेंटर, और आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। देखिए, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जवाब बताते हैं, लेकिन आप ऐसा कर दीजिएगा, जैसे आपको प्रश्न नंबर 7 का जवाब बताना है तो प्रश्न नंबर 7 लिख के आप उसको लिख दीजिएगा जो आपका ऑप्शन सही है, या प्रश्न नंबर 7 लिख के आपका ऑप्शन ए या बी या फिर सी जो है उसका जवाब आप दे दीजिएगा। ठीक है। अब आप बताते हैं पीएससी के विषय में। देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है पीएससी। सबसे पहले हम इसी को जान लेते हैं कि जो पीएससी होता है ये होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है। देखिए, पीएससी की अगर बात करें तो पीएससी जो होता है इसका फुल फॉर्म सबसे पहले हम देखते हैं। पीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या होता है आपका? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे हम देखते हैं। आगे अगर हम बात करें पीएससी होता क्या है, तो देखिए, ग्रामीण जो आपका सब सेंटर होता है, सब सेंटर से जो बड़ा होता है वो क्या होता है? पीएससी होता है। और पीएससी पे आपके छोटे मोटे जो होता है वो बेड की व्यवस्था भी की जाती है। और जो आपका पीएससी होता है यहाँ से आपके देखभाल के लिए, आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए बेड की व्यवस्था शुरू हो जाती है। और पीएससी से ही आपके जो आपके डॉक्टर होते हैं उनकी भी व्यवस्था होनी शुरू हो जाती है। पीएससी जो पूरा स्टाफ होता है, यहाँ पे पूरे स्टाफ होते हैं, स्वास्थ्य की देखभाल होती है, डॉक्टर भी होते हैं जो आपको दवा भी देते हैं। और उसके साथ साथ ये आपका पीएससी जो होता है ये सब सेंटर से आपका बड़ा होता है। अब आप सब सेंटर से जब बड़ा होता है तो आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि कितने सब सेंटर पे एक पीएससी की व्यवस्था की जाती है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि कितने सब सेंटर पे एक पीएससी की व्यवस्था की जाती है तो आप क्या बताएंगे कि 5 से 6 सब सेंटर पे एक पीएससी होता है। और यहाँ से बेड की भी व्यवस्था हो जाती है मरीजों के लिए। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि कितने बेड होते हैं पीएससी पे तो आप क्या बताएंगे? 4 से 6 बेड होते हैं। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि जब पीएससी पे स्टाफ होते हैं तो कितने स्टाफ होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि पीएससी पे 15 स्टाफ होते हैं। ठीक है, यहां तक पूरी बातें क्लियर हो गई। और आपका जो सवाल है वो ये है कि पीएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका क्या जवाब होगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमसे यह पूछा है कि एक पीएससी पर कितने बेड की व्यवस्था की जाती है। मैंने आपको अभी बताया कि जो पीएससी होता है यहां से आपकी बेड की व्यवस्था शुरू हो जाती है। अब बेड की व्यवस्था जब शुरू हो जाती है तो आपसे यह सवाल अवश्य पूछा जाएगा कि एक पीएससी पर कितने बेड की व्यवस्था होती है, और इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 4 से 6। एक पीएससी पर कितने बेड की व्यवस्था होती है? 4 से 6 बेड की व्यवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो प्रश्न नंबर जो 9 है ये हमसे पूछा है कि कितने सब सेंटर पर एक पीएससी ओपन किए जाते हैं। हमसे 9वां प्रश्न ये पूछता है कि कितने सब सेंटर पर एक पीएससी ओपन किया जाता है। ठीक है, ये आपका सवाल है, मैंने आपको अभी बताया है। आपके ऑप्शन है 2 से 3, आपके दूसरा ऑप्शन है 3 से 5, तीसरा ऑप्शन है 5 से 6, चौथा ऑप्शन है 6 से 8। ये आपके ऑप्शन है। और इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? लगभग 5 से 6। एक जो पीएससी होता है इसके अंतर्गत कितने सब सेंटर होते हैं? 5 से 6 होते हैं। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने सब सेंटर पे एक पीएससी ओपन किया जा सकता है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 5 से 6। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 10 है वो हमसे पूछा है कि एक पीएससी पर कितने स्टाफ होते हैं। क्या पूछा है कि एक पीएससी पर कितने स्टाफ की व्यवस्था की जाती है। अगर स्टाफ की बात करें तो आपके ऑप्शन है 15, 12, 20 और 19। ये आपके ऑप्शन है। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 15। लेकिन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पीएससी पे कितने असिस्टेंट हेल्थ वर्कर मेल होते हैं, कितने हेल्थ वर्कर फीमेल होते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि आप पीएससी पे कितने स्टाफ होते हैं, सबको हमको बता दीजिए कि कौन कौन सा स्टाफ यहाँ पे होता है। तो मैं आपको सब स्टाफ के विषय में बताना चाहता हूँ। जो 15 स्टाफ होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, आपका जो 15 स्टाफ होते हैं उनमें से एक आपका मेडिकल ऑफिसर होता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 1। दूसरा एक आपका नर्स होता है, इनकी भी संख्या 1 होती है। तीसरा आपका
फीमेल हेल्थ वर्कर जिसे हम एएनएम कहते हैं वो भी होते हैं, एएनएम की व्यवस्था होती है वो भी एक होते हैं। उसके बाद फार्मासिस्ट की बात करें तो वो भी एक होते हैं। हेल्थ असिस्टेंट मेल की बात करें तो एक, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल की बात करें तो वो भी एक, लोअर डिवीजन क्लर्क वो भी एक, अपर डिवीजन क्लर्क वो भी एक, लैब टेक्नीशियन एक। उसके बाद खंड विस्तार एजुकेटर की बात करें तो एक, उसके बाद ड्राइवर की बात करें अगर वाहन की व्यवस्था हो तो वहाँ पर भी एक, और अगर चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की बात करें तो वो 4 होते हैं। और अगर हम सबको ऐड करते हैं तो कितने आपके स्टाफ हो जाते हैं? 15। और अगर आपसे कभी प्रश्न ये पूछा जाए कि जो आपका पीएचसी होता है उस पर कितने स्टाफ होते हैं तो आप क्या बताएंगे? 15। और आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से स्टाफ होते हैं तो आप ये पूरी लिस्ट आप उनको दिखा दीजिएगा कि 15 स्टाफ होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको यहीं पे एक बात और बता दूं कि जो आपकी कोई बुक है, 2-3 बुक है, तो किसी में जो आपका ड्राइवर का पोस्ट है उसको ऐड नहीं किया गया है और उसमें बताया गया है 14 होते हैं, लेकिन जो आपका ऑथेंटिक है वो कितना है? 15। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आपको हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, पेड कोर्स को ज्वाइन करना है जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इसी 500 रुपये में आपकी एएनएम की कंप्लीट तैयारी की जाएगी, इसी में आपका लाइव क्लास होगा, इसी 500 रुपये में आपको पीडीएफ सभी क्लास का दिया जाएगा, इसी 500 रुपये में आपको क्विज भी दिया जाएगा। डेली 8 PM पर आपकी क्विज की व्यवस्था होती है। जो आप पढ़े हैं, जो आप लगाए हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, उसकी व्यवस्था आप क्विज के माध्यम से देख सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। और इस क्विज का पीडीएफ भी आपको पेड कोर्स में दिया जाता है। क्या होता है? इसका पीडीएफ भी आपको पेड कोर्स में दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। और उसके साथ साथ आपको 20 प्रैक्टिस सेट इसी 500 रुपये में दिया जाएगा, यानी कि लाइव क्लास होगा, पीडीएफ भी होगा, क्विज भी होगा, रिवीजन भी होगा और प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। कितने में? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। और अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है उसके लिए आप हमारे 90 26 92 73 15 नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 11 है और प्रश्न नंबर 11 हमसे पूछता है कि टाइप ए कौन सा? कि टाइप ए के जो पीएससी होते हैं वहाँ पर डिलीवरी केस लोड कितना होता है? टाइप ए के पीएससी पर डिलीवरी केस लोड कितना होता है? अब आपके ऑप्शन है 20 प्रति माह से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 15 प्रति माह से कम, तीसरा ऑप्शन है 20 प्रति माह से कम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जो आपका टाइप ए का पीएससी होता है वो होता क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, पीएससी जो होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। पीएससी के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन सा? एक आपका टाइप ए और दूसरा क्या होता है आपका टाइप बी। कौन कौन से? टाइप ए और टाइप बी। अब सवाल ये आता है कि टाइप ए पे क्या होता है और टाइप बी पे क्या होता है और अलग दोनों कैसे होते हैं। मैं सबसे पहले टाइप ए के विषय में बात करता हूं। जो टाइप ए होता है यहां पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पे डिलीवरी केस लोड 20 प्रति माह से कम हो। क्या हो? जो टाइप ए का होता है इसकी खास बात क्या है? यहाँ पे डिलीवरी केस लोड क्या होता है? 20 प्रति माह से कम होता है। और टाइप बी जो होता है यहाँ पे क्या होता है? डिलीवरी केस लोड क्या होता है? 20 प्रति माह से अधिक होता है। ठीक है, दोनों बात आप समझ लीजिएगा। टाइप ए जो होता है यहाँ पे डिलीवरी केस लोड क्या होता है? 20 प्रति माह से कम होता है और टाइप बी में 20 प्रति माह से अधिक होता है। और आपका जो सवाल है यही पूछा है कि टाइप ए के पीएससी पर डिलीवरी केस लोड कितना होता है, तो आप इसका जवाब क्या बताएंगे? 20 प्रति माह से कम। 20 प्रति माह से कम। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। और प्रश्न नंबर 12 हमसे ये पूछता है कि टाइप बी के पीएससी पर डिलीवरी केस लोड कितना होता है। मैंने अभी आपको बताया टाइप ए के विषय में, टाइप बी के विषय में। तो इसका जो जवाब है आप इसको
कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा कि जो टाइप बी की पीएससी होती है वहाँ पे डिलीवरी केस लोड कितना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। और प्रश्न नंबर 13 हमसे ये पूछता है कि समतल क्षेत्रों में एक पीएससी पर कितने जनसंख्या एक पीएससी कितनी जनसंख्या पर ओपन किया जाता है। आपका प्रश्न क्या है कि समतल क्षेत्रों में एक पीएससी कितनी जनसंख्या पर ओपन किया जाता है। आपके जो ऑप्शन है वो आपका 20,000, दूसरा 25,000, तीसरा आपका 35,000 और चौथा आपका 30,000। ये आपकी पीएससी के विषय में है। देखिए, आपसे हर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पीएससी पे कितने स्टाफ होते हैं या कितनी जनसंख्या पर ओपन किया जाता है, सीएससी पे कितने स्टाफ होते हैं या कितनी जनसंख्या पे ओपन किया जाता है, या सब सेंटर पे कितने स्टाफ होते हैं कितनी जनसंख्या पर ओपन किया जाता है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी से आपको एक मैं चार्ट यहीं पे बना के दे रहा हूँ, आप इसी को याद कर लीजिएगा और आपके सभी जो जवाब होंगे वो आराम से सही हो जाएंगे। क्या होगा, सभी आपका जवाब जो होगा वो आराम से सही हो जाएगा। ठीक है, बस यही चार्ट आपको याद करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। एक आपका जो हो गया ये सेंटर का नाम लिख दीजिए आप, और एक आपका समतल, और दूसरा आपका पहाड़ी। ठीक, पहाड़ी और समतल यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सब सेंटर, यहाँ पे पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि सब सेंटर पे, समतल क्षेत्र पे और पहाड़ी क्षेत्र पे कितनी जनसंख्या होती है, अगर सब सेंटर की बात करें तो समतल क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होती है, मैंने आपको अभी बताया 5,000, और पहाड़ी क्षेत्र पे कितना होता है 3,000। अगर आपसे पूछा जाए कि पीएससी पे समतल क्षेत्र पे कितने स्टाफ होते हैं तो इसका जवाब क्या होगा, 30,000। पीएससी पे समतल क्षेत्र पर कितनी जनसंख्या होती है 30,000, और पहाड़ी क्षेत्र पे क्या होता है 20,000। अगर आपसे पूछा जाए सीएससी की बात करें तो सीएससी पे अगर पूछा जाए समतल क्षेत्र में तो कितना होता है 1,20,000 की जनसंख्या पर, और अगर सीएससी के विषय में पूछा जाए पहाड़ी क्षेत्र में तो कितना होता है 80,000 की जनसंख्या पर। ठीक है, आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अब आपसे प्रश्न पूछा क्या है कि पीएससी पे समतल क्षेत्र पे कितनी जनसंख्या पर ओपन किया जाता है। पीएससी आपसे पूछा है और उसके बाद समतल क्षेत्र पूछा है, तो इसका जवाब क्या होगा 30,000 की जनसंख्या पर। ठीक है, बातें यहां से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, जो हमसे पूछा है कि पीएससी से एक सब सेंटर कितनी, देखिए पीएससी से एक सब सेंटर की अधिकतम दूरी क्या होती है। आपसे 14वां प्रश्न क्या पूछा है कि पीएससी से एक सब सेंटर की अधिकतम दूरी क्या होती है, और आपका जो ऑप्शन है वो क्या है 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। ये आपके ऑप्शन है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अधिकतम अगर दूरी की बात करें कि सब सेंटर से अधिकतम दूरी क्या होती है, तो इसका जो जवाब होता है बहुत इजी होता है। इसका जवाब आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। मैंने आपका जो थ्योरी सेक्शन लिया है उसमें भी इसके विषय में बताया है, और उसके साथ साथ मैंने कई बार जो क्विज कराया है 8 बजे, शाम 8 बजे, क्विज में भी इसका जो जवाब है वो भी दिया गया है। तो दोनों स्थान पे इसका जवाब है, आप इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 जो होता है, यहाँ से आपका सीएससी शुरू हो जाता है। अब सीएससी जब शुरू हो जाता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि सीएससी क्या होता है, सीएससी पे कैसे काम होता है, और सीएससी पे स्टाफ कितने होते हैं, सीएससी कैसे काम करता है, सारी जानकारी आपके मन में होंगे, सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जो हमसे पूछता है कि प्रत्येक सीएससी पर कितने बेड की सुविधा होती है। क्या प्रश्न हमसे पूछा कि प्रत्येक सीएससी पर कितने बेड की सुविधा होती है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके ऑप्शन है 25, 35, 30, 50। कितने बेड का ऑप्शन में है 25, 35, 30, 50। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आपका सीएससी यहाँ पे लिखा गया है, इस सीएससी का मतलब क्या होता है और सीएससी कैसे काम करता है। देखिए, सीएससी जो होता है इसका जो फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, और उसके बाद अगर हिंदी में बात करें तो इसका क्या होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। क्या होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।
ठीक है। अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, इसका तो फुल फॉर्म आपने बता दिया, ये होता क्या है और कैसे काम करता है, यहाँ पे कितने डॉक्टर होते हैं, कितने बेड होते हैं, इसके विषय में बताइए। अगर सीएससी की बात करें तो सीएससी पे 4 विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं। क्या होता है, सीएससी पर 4 विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं जो लोगों को मेडिसिन, जनरल सर्जन, गायनकोलॉजिकल देखभाल और शिशु रोग सेवाओं को प्रदान करते हैं। क्या मैंने आपको बताया कि सीएससी पे 4 विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं जो क्या करते हैं, जो मेडिसिन की व्यवस्था होती है, जनरल सर्जन होते हैं और गायनकोलॉजिकल देखभाल होती है और शिशु रोग सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, और यहाँ से आपके बेड भी होते हैं। अब जब बेड होते हैं तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि कितने बेड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सीएससी पे कितने बेड की व्यवस्था होती है तो आपका जवाब क्या होगा, 30 बेड की व्यवस्था होती है। सीएससी पे कितने बेड की व्यवस्था होती है, तो 30 बेड की व्यवस्था होती है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, और प्रश्न नंबर 16 हमसे ये पूछा है कि समतल क्षेत्रों में एक सीएससी कितनी जनसंख्या पर ओपन की जाती है। मैंने आपको अभी चार्ट के माध्यम से बताया है कि कितने पहाड़ी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पे ओपन की जाती है सीएससी, और आपके समतल क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पे ओपन किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। अगर आपसे पहाड़ी क्षेत्र के विषय में बात और पहाड़ी क्षेत्र आपसे पूछे तो सीएससी पहाड़ी क्षेत्रों में कितने जनसंख्या पर ओपन की जाती है, तो 80,000। और अगर आपसे समतल क्षेत्र के विषय में बात करें, क्या बात करें समतल क्षेत्र के विषय में, तो ये कितनी जनसंख्या पर ओपन की जाती है, 1,20,000 की जनसंख्या पर। समतल क्षेत्र में 1,20,000, पहाड़ी क्षेत्र में 80,000। कौन ओपन किया जाता है, सीएससी ओपन की जाती है। और आपका जो इसमें ऑप्शन है आप इसमें लगाइएगा तो 1,20,000 ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, आगे बात करते हैं 17 पे। देखिए जो आपका सीएससी है ये हमसे पूछा है कि सीएससी पर कितने स्टाफ की व्यवस्था की जाती है। हमसे क्या पूछा है कि सीएससी पर कितने स्टाफ की व्यवस्था की जाती है, और यहाँ पे आपके ऑप्शन है 20, 25, 30 और 50। क्या है आपके ऑप्शन है 20, 25, 30 और 50। देखिए मैं आपको अगर स्टाफ के विषय में बात करें, वो भी सीएससी के विषय में बात करें, तो यहाँ पे कई स्टाफ होते हैं और सभी के नाम आपको जानना जरूरी है। मैं आपके सभी के नाम पहले बताता हूँ। देखिए जो चिकित्सक की बात करें तो सीएससी पे 4 चिकित्सक होते हैं। अब चार चिकित्सक होते हैं तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से चिकित्सक, तो अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक आपके फिजिशियन होते हैं, दूसरा आपका जनरल सर्जन, तीसरा आपका स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, चौथा आपका शिशु रोग विशेषज्ञ। ये 4 स्टाफ होते हैं। चिकित्सक की बात करें तो 4 होते हैं, नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो 7 होते हैं, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, धोबी, आया, माली, चौकीदार, चपरासी, इन सब की संख्या कितनी होती है, एक होती है। वार्ड बाय 2 होते हैं। मेहतर की बात करें तो ये 3 होते हैं। टोटल अगर हम बात करें टोटल सीएससी पे कितने स्टाफ होते हैं, अगर सीएससी के टोटल स्टाफ की बात करें तो क्या होता है 25। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सीएससी पर टोटल 25 स्टाफ होते हैं। और कौन कौन से होते हैं मैं इसके विषय में बता देता हूँ। चिकित्सक की बात करें तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फिजिशियन, जनरल सर्जन, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, नर्सिंग स्टाफ 7, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, आया, माली, चौकीदार, चपरासी, इन सब की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और उसके बाद वार्ड बाय 2 और मेहतर की संख्या 3 होती है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। और टोटल 25 स्टाफ होते हैं। आगे हम बात करते हैं। देखिए एक सीएससी पर कितने नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था हो जाती है। देखिए आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस पूरे चार्ट को आपको क्या करना है, याद करना है। कहीं से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगर सीएससी पे नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 8, 7, 6, 10। और अगर आपसे नर्सिंग स्टाफ के विषय में बात करें तो कितनी आप बताएंगे, 7। एक सीएससी पे कितने नर्सिंग स्टाफ होते हैं, 7 होते हैं। आगे बात करते हैं 19 पे। प्रश्न नंबर 19 ये हमसे पूछता है कि एक सीएससी पर कितने रेडियोग्राफर की नियुक्ति होती है। एक सीएससी पर कितने रेडियोग्राफर की नियुक्ति होती है। आपके ऑप्शन है 1, 5, 3, 2। और इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, 1। अब रेडियोग्राफर क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, ये हमसे पूछता है कि इनमें से कौन सा चिकित्सक सीएससी पर नियुक्त होता है। इनमें से कौन सा चिकित्सक सीएससी पर नियुक्त होता है। और आपके ऑप्शन है फिजिशियन, जनरल सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और इनमें से सभी। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, इनमें से सही। आगे बढ़ते हैं।